ये कौन सा अपराधी था? ये कौन गैंगस्टर था जिसको आप गन डाउन किए हैं? किसको मारने की बात कर रहा था? कह रहे हैं किसको मारने की बात कर रहा था? कैमरे पर मैं हर दर्शक से पूछना चाहता हूं, इस व्यवस्था के लुटेरे और अपराधियों के ऊपर जिन लोगों ने जीवन दूभर कर दिया है जीना हिंदुस्तान के अंदर, इनके ऊपर हथियार तान रहा था, उसका अधिकार है तारना। वो हथियार लेने पर क्यों मजबूर हुआ? ये हथियार पैदा लेके, माँ के गर्भ से पैदा लेके हथियार आया हाथ में, आपने मजबूर किया उसको हाथ में हथियार उठाने को। आपने, भगत सिंह ने हथियार क्यों उठाई थी? क्यों? एक मामला जिसने बिहार की पुलिस को कटघरे में खड़ा किया है। भोजपुर का मामला है। आप सभी जानते हैं कि भरत तिवारी नाम के एक शख्स की कैसे एनकाउंटर होता है। प्रशासन ये कहती है कि मानसिक रूप से बीमार था, तो एक मानसिक रूप से बीमार लड़के को जिसने अपना हथियार प्रशासन के सामने डाल दिया था, उसका एनकाउंटर करने की क्या जरूरत थी? जब आप मानते हैं कि कोई मानसिक रूप से पागल है, दिवालिया है, और वो अपना हथियार आपके सामने डाल देता है, निहत्था हो जाता है, तो एक निहत्थे पर एनकाउंटर डालकर कौन सा लॉ एंड ऑर्डर बेहतर करने की, कौन से लॉ एंड ऑर्डर को बेहतर करने की कोशिश की? आप बताइए मुझे। ये जो एनकाउंटर का केस है, ये उत्तर प्रदेश से निकला है और अब बिहार पहुंच चुका है। आप सभी को पता है कि अब क्योंकि बीजेपी की सरकार बिहार में आ गई है, तो वहां भी बुलडोजर अब गरजने लगे हैं और पुलिस को इतनी छूट दी जा रही है कि वो किसी पर भी कभी भी गोली चला सकती है। इन खाकी वर्दी वालों को बताना चाहिए कि ये जो हथियार इन्हें मिला है, ये क्या किसी भी निहत्थे पर, किसी मानसिक रूप से बीमार शख्स पर चलाने की इजाजत इन्हें है? बड़ा सवाल यही है कि आप किसी पर भी गोली चला सकते हैं, तो इस तरीके की चीजें तो भैया आप किसी की भी जान ले लेंगे। आप खुद ही कोर्ट बनते हैं, आप खुद ही कचहरी बन जाते हैं, आप खुद ही वकील बन जाते हैं, और आप ही जज बन के ये डिसाइड भी कर लेते हैं कि उसे अब जीने का हक नहीं है। ये जो मेरे पीछे आप भीड़ देख रहे हैं ना, ये भीड़ उसी भरत तिवारी के सपोर्ट में सड़क पर आई है। अगर आपको वो कोई आतंकवादी लग रहा था, कोई ऐसा शख्स लग रहा था कि वो समाज के लिए खराब है, तो बताइए इतने लोग सड़क पर क्यों आए? जिस शख्स को मारा गया है सर, उसके खिलाफ ना कोई एफआईआर है, उसके खिलाफ कभी कोई कंप्लेन ही नहीं है, कोई धाराएं, कोई चार्जेस वगैरह कुछ उस पे लगा होता, कोई ऐसा होता कि मतलब मवाली टाइप का शख्स है, किसी लड़की को छेड़ता है, या किसी का जमीन हथियाता है, या किसी तरीके का गुंडा है, माफिया है, इस तरीके का कोई चार्जेस उस पे लगा ही नहीं था। तो एक नौजवान शख्स को जो समाज के लिए लड़ रहा था, जो भगत सिंह को पढ़ता है और भगत सिंह का नाम लेता है, उस युवा को जो है वो कहीं ना कहीं गन डाउन किया गया और उसकी अब मौत हो चुकी है। और उसकी वजह से पूरा भोजपुर इलाका, पूरा बिहार और क्या थे कि पूरे देश में इसकी चर्चा है। बहुत सारे सवाल प्रशासन पर हैं, लेकिन सीधा सवाल यही है कि खाकी वर्दी को तनख्वाह मिलती है जनता की सेवा के लिए, और ये जनता के नुमाइंदों को गोली से भुने जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर पूरा एक तबका 21वीं सदी का भारत भगत सिंह कह रहा है इस लड़के को, क्योंकि ये समाज के लिए बोलता है। इसको गन डाउन किया गया। बताइए ये कौन सा न्याय है? ये कैसा न्याय है? और क्या प्रशासन को, क्या खाकी वर्दी को इतनी छूट मिलनी चाहिए कि वो किसी को भी किसी भी वक्त जज बनकर डिसाइड कर ले कि उसे जीने का हक नहीं है? वेलकम पल्लवी। एक के बाद एक घटनाएं ऐसी हो रही हैं जो हृदय को घाव कर रही हैं, तोड़ दे रही हैं। ये भरत तिवारी जो मारा गया है, ये देखिए कैसा, यही है ना, ये कैसा दिखाई दे रहा है। कहीं से वह आतंकवादी, उसके चेहरे पर कहीं से कोई क्रूरता, कोई क्रूएल्टी कहीं कुछ दिखाई दे रही है। ये जो एनकाउंटर है वो लाइव हुआ है। आप बताइए, देखिएगा अभी ये लड़का अपना कट्टा, यहाँ देसी कट्टा फेंकेगा, जो कट्टा लिया हुआ था अपने हाथ में, और जैसे ही उसने अपना कट्टा फेंका, वो निहत्था हुआ, वैसे ही प्रशासन ने जो है उस पर गोली चला दी। मतलब कहीं ना कहीं आपको उस कट्टे से डर था, तब तक आप रुके हुए थे। जैसे ही वो लड़का कट्टा फेंकता है, आप पर भरोसा करता है, वैसे ही आप भरोसा जो है सिर्फ भरत तिवारी का नहीं तोड़ा है, उस आम आदमी का भी भरोसा तोड़ दिया है जो खाकी वर्दी पर यकीन रखता है। देखिए वो जो बेल्ट था, जहां आप जो देख रही हैं, यहाँ माइग्रेटेड पर्सन्स रहते हैं, बाढ़ पीड़ित जगहों से आकर यहाँ रहते हैं, और बहुत ही मुसीबत भरा जीवन वहाँ के लोग जी रहे थे। और उनके जीवन को वह एक पढ़ा लिखा युवक, नौजवान युवक देख के काफ़ी परेशान था। और देखिए ना, ये देखिए अर्धनग्न वस्त्र ऐसे है, और ये कि बीच में ये पढ़ा लिखा युवक जो दिखाई दे रहा है। इनके जीवन की तरक्की, इनके जीवन के उत्थान के लिए, इनकी समस्याओं को दूर करने के लिए
एडमिनिस्ट्रेशन तक अपनी बात ले जा रहा था, थाना तक ले जा रहा था, प्रशासन तक ले जा रहा था। और जब इन प्रशासन और थाना वो तो इन लोगों के कुचलकर, लोगों के जीवन को कुचलकर, उनको लूट कर, कुछ इस देश के अंदर कुछ बचा तो है नहीं, प्रोडक्शन समाप्त कर दिया सबों ने, बेरोजगारी है, उत्पादन समाप्त करने की ओर बढ़ रहा है। ये देखिए उसके जब वो मारा गया है उसके बाद ये लोग जो तांता लगा हुआ है, उस इलाके के लोग खड़े हुए हैं, कितने लोगों के जेहन में वो बसा हुआ था। इस व्यक्ति को पुलिस ने कहा कि विक्षिप्त था, बीमार, मानसिक रूप से बीमार था। मानसिक रूप से बीमार था तब आपने गोली क्यों मारी? सवाल ये है, सबसे पहला सवाल ये है कि आप जानते थे, आप कह रहे हैं मानसिक रूप से बीमार था, फिर आप गोली मार रहे हैं। जब मानसिक रूप से बीमार था तो गोली क्यों मारी गई? क्या आप जानने की कोशिश किए कि बीमार था तो क्यों था? तो यहाँ पे इलाज दवाई से थोड़ी, गोली से होती है, दवा वाली गोली से नहीं, बंदूक वाली गोली से इलाज किया जाता है। और फिर हम कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। और वहाँ का मुख्यमंत्री अपराधी चिल्लाता है, कहता है कि अपराधी लोग यहाँ से चले जाएं, यहाँ से भाग जाएं, नहीं तो मैं कहाँ भेज दूंगा। अब ये कौन सा अपराधी था? ये कौन गैंगस्टर था जिसको आप गन डाउन किए हैं? किसको मारने की बात कर रहा था? कह रहे हैं किसको मारने की बात कर रहा था? कैमरे पर मैं हर दर्शक से पूछना चाहता हूं, क्या कलेक्टर को मारने की बात कर रहा था? क्या कप्तान को मारने की बात कर रहा था? किसको, जो दरवाजे पर उसको मशीनरी के लोग गए थे उनको मारने की? क्या अपने इन गरीब लोगों के बीच जो रहा, जिनकी समस्याओं की डिमांड कर रहा था, उनके ऊपर हथियार तान रहा था? उनके लिए, इन दिकुओं के ऊपर, इस व्यवस्था के लुटेरे और अपराधियों के ऊपर, जिन लोगों ने जीवन दूभर कर दिया है जीना हिंदुस्तान के अंदर, इनके ऊपर हथियार तान रहा था। उसका अधिकार है तारना। जब उसके लोगों को, उसके घरों को, उसके आसपास की जंगल जमीन को आप तबाह करेंगे, बाढ़ बेल्ट में रहने वाले लोगों के, माइग्रेटेड पर्सन्स का जीवन दूभर था, तो खड़ा हुआ था, आप तक अपनी बात कर रहा था, और कहीं से कट्टा लेकर देखा कि वो बात, जब आप गलत है ना कि आप किसी भी प्रशासन पे कट्टा लेते हैं, अवैध हथियार रखते हैं घर में, ये सब तो गैर कानूनी है ना। पल्लवी, ये इतने मगरूर किस्म के अधिकारी हो गए हैं, इतने मगरूर हैं कि आप इनसे याचना करते रहिए, सुनने वाले नहीं हैं। अभी मुख्यमंत्री और मंत्री चला है, पिल्ला की तरह, ऐसे कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हुए वो कहे इनको गन डाउन कर दो, गन डाउन करेंगे, कहेंगे इनको ऐसे कर दो, वैसे करेंगे। कानून, संविधान के रोकने से, इंसानियत से, लोगों के जीवन से अब इस देश के प्रशासन का, पुलिस का, सिविलियंस के अफसर जो हैं, इनका कोई रिश्ता नहीं है। वो हथियार लेने पर क्यों मजबूर हुआ? ये हथियार पैदा लेके, माँ के गर्भ से पैदा लेके हथियार आया हाथ में, आपने मजबूर किया उसको हाथ में हथियार उठाने को। आपने, भगत सिंह ने हथियार क्यों उठाई थी? क्यों? विदेशी ताकत इस हिंदुस्तान को लूट रही थी, लोग तबाह थे, पेट का हिस्सा काट के ले जा रही थी। और किस तरीके से सैंडर्स और डायर ने कौन सा काम किया था, आपने देखा था, और उसका प्रतिशोध उनके कलेजे में जल रहा था। जब इतने माइग्रेटेड गरीब पर्सन्स का जीवन तबाह और बर्बाद वो देख रहा था, वहाँ के विस्थापित लोगों का, तो वह लड़ेगा नहीं? बिल्कुल लड़ेगा। गोली चलाना तो गलत है। बिल्कुल लड़ेगा। उसके पास गोली चलाने का अंतिम विकल्प था, और गोली इन लोगों के ऊपर नहीं चला रहा था, गोली उन लोगों के ऊपर चला रहा था जिन लोगों ने यह परिस्थितियां, हजारों और लाखों लोगों के जीवन को, ये देख लीजिए जीवन, ये गंवई जीवन किस तरीके से था, उस बीच में खड़ा होकर कोई बात कर रहा था। यहाँ तो नहीं विक्षिप्त दिखाई दे रहा, गोली यहाँ कहाँ, रिवाल्वर यहाँ इसके हाथ में देखिए, हम कहाँ रिवाल्वर दिखाई दे रहा, लेकिन रिवाल्वर उनके सामने तान रहा था जो लोग हथियारों से लैस होकर उसको, हथियार से लैस होकर उसको धमकी दे रहे हैं। उसकी आवाज़ नहीं सुनी गई, उसकी बात आपने सुनने की कोशिश नहीं की। भारत की स्थिति आपने यह बना दिया है। किसके लिए आप वर्दी पहन के गए हैं? सुरक्षा के लिए, और मार रहे हैं गोली। उसको बचने का, उससे बचने का, एक तरफ उसको कह रहे हैं कि तुम फेंक दो हथियार, हम तुमको सुरक्षा देंगे या मारेंगे नहीं,
और उसके बाद ज्यों हथियार फेंका त्यों गन डाउन। ये क्या है? ये क्या है आप बताएं? क्या उसको आप वेट कर लेते, 2-3 घंटे वेट कर लेते, वहां से चले गए होते उसका घेरा छोड़कर, उसके सोने में जाकर उसको पकड़े होते, उसके माँ के सहारे, उसके गार्जियंस के सहारे, तो भी उसको पकड़ा जा सकता था। गोली नहीं मारनी पड़ती आपको, बच जाता। उसके बाद उससे पूछते, हथियार छीन कर उसको ले जाते जेल। ये काम हो सकता था कि नहीं हो सकता था? किसको मारने जा रहा था कि आपने गोली मारी? वो आप पर ताना था, तान के आप ही पीछे हट गए होते। किसको मार रहा था? उसकी गोली अपनी माँ के सीने पर मारता, अगल बगल किसी को मारता, तब तो समझ में आती है। एक तरफ आप कह रहे हैं विक्षिप्तता, दूसरे तरफ उसको गोली मार रहे हैं। इस देश की पल्लवी स्थिति अरे बहुत एनकाउंटर से पहले ये जब बहुत खराब हो ये जो चुकी है। लाइव किया था भरत जी, एनकाउंटर से पहले, उसने अपनी मांगे रखी थी। उसमें पहली मांग जो थी वो बहुत जरूरी थी, जिसको सुनना चाहिए था। वो कह रहा था कि नेताओं को किसी भी तरीके का फर्जी वादा जनता को नहीं करना चाहिए, और अगर आपने कर दिया है तो वो पूरा करना पड़ेगा। ये हमको वादा दीजिए, ये वादा आप पूरा कर सकते हैं कि नहीं ये बताइए। किस हिंदुस्तानी के दिल में नहीं है? जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, इन नेताओं से, इन चोर क्रिमिनल्स बलात्कारियों से सबको यही उम्मीद है ना। लेकिन जो आप वादा कर रहे हैं, जो उसको मैनिफेस्टो प्रॉमिस में कह रहे हैं, वही आपको करने के लिए आप हाथ जोड़कर कहते हैं मैं ये कर दूंगा, ठीक उसके विपरीत करते हैं। और पुलिस का आतंक इतना भयावह हो चुका है पल्लवी, कि मुझे घर से बुलाकर जो मानसिक रूप से पागल इसको बता रहे हैं, मैं बता दूं, पढ़ा लिखा बीएससी किया हुआ है। इसके पिता जो है वो बिहार पुलिस में थे। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम सच में पागल था, पढ़ा लिखा था, मतलब स्कूलिंग कॉलेजिंग वगैरह किया हुआ है, ऐसा नहीं है। तो प्रशासन अपनी गुंडागर्दी जो है वो दिखाती है, आपके केस में भी तो दिखाई है। पल्लवी 11 तारीख को मेरे दरवाजे पर पुलिस आई शाहपुर की, और मुझे कहकर, एसआई दोनों आए, कहकर ले गए कि चलिए एसओ बुला रहे हैं। मैं गया थाने पर, वहाँ से हमको हॉस्पिटल ले जाया गया, मेडिकल कराया गया, और उसके बाद मजिस्ट्रेट के यहाँ ले जाया गया। मजिस्ट्रेट का चेहरा न मैंने देखा, न मजिस्ट्रेट को उन्होंने मुझे देखा। मुझे जेल भेज दिया गया। 11 तारीख की घटना बता रहा हूँ। 5 दिन के लिए मुझे कहा गया 151 आपसे शांति भंग होने की आशंका है। लेकिन पुलिस ने धारा क्या लगाई थी? पुलिस ने कहा था, जैसे इसको विक्षिप्त बोला ना, मुझे लिखा था जो धारा कि एचएन सिंह चौराहे पर एक व्यक्ति भागता चिल्लाता हुआ आया और कलेक्टर को कह रहा था कि जिला मजिस्ट्रेट के दफ्तर पर आत्मदाह करूंगा। और जब पुलिस ने उसे रोका तो जो है हम फौजदारी हो गया, मैंने पुलिस से मारा मारी। मेरे बारे में यह इस गोरखपुर की, इस जोगी के प्रांत की, जोगी के घर की पुलिस और शाहपुर की पुलिस जो अपराध, साजिश और गुंडाई का कैंप है, मेरे बारे में लिखा गया है। मैंने डीजीपी को और एडीजी को लिखा है कि यदि इस देश की किसी भी कोई जांच एजेंसी, कोई व्यक्ति, और के मान का तो नहीं है, प्रकृति, चांद सूरज भी यह कह देगा या बता देगा कि गांधी आत्मदाह के बहाने पुलिस वालों से लड़ रहा था, उनकी वर्दी छू रहा था, यह प्रमाण दिखा देगा, तो आजीवन कैद खाने को अपने को सौंप दूंगा। इतनी बात तो हुई। और उसके बाद जब जेल से हम घर आए, 15 को छूट के, 16 को मेरी रात में तबीयत खराब हुई 5 दिन जेल में रहने के बाद, और सांस फूलने लगा मुझे। 16 को मैं थोड़ा ठीक लगा सवेरे। रात भर मैं 2 बजे के बाद पानी, गर्म पानी, कॉफ़ी, चाय पीता रहा। जब थोड़ी रिलीफ हुई तो मैं पत्नी से कहा कि एम्बुलेंस बुलाइए, चलेंगे हॉस्पिटल। और सीएमओ साहब को और सुमन जी को, जो वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी हैं, सबको मैंने कह दिया मैं आ रहा हूँ। इसके बाद एम्बुलेंस बुलाया, उसके पहले ही पुलिस आ गई और मेरे जीवन का सौदा, पहले उन्होंने एम्बुलेंस को लौटाया, हाथापाई पर उतर गए, हम नहीं जाने देंगे, घर में रखेंगे। अरे यह पुलिस प्रशासन है। उसके बाद मैंने एसएसपी को फ़ोन किया और एसपी सिटी से जब बात हुई तो कहे अच्छा एक एम्बुलेंस और बुला लीजिए। जब एम्बुलेंस बुलाया तो उस एम्बुलेंस को हाईजैक करके, मेरे एम्बुलेंस में पुलिस का एक कर्मी बैठा, एचएन सिंह चौराहे से हाईजैक करके उसको मेडिकल कॉलेज ले गए। अरे यह सब अपराधी हैं। वस्त्र वर्दी पहन के अपराध का जो गेम पूरे देश के अंदर चल रहा है, और यहीं से गया है। और जो सीएम है वो इसी अपराधी कैंप का व्यक्ति है, वो तो छटा हुआ गुंडा अपराधी है। और देखिए क्यों मारा इसको, किस बात के लिए मारा? क्या मारना ही विकल्प रह गया था? साजिश रच के मारोगे, साजिश बचा कर मारोगे।
मेरी हिंसा बच गई है, मैं किस तरीके से बचा हूं, कुछ कहना है? मैं सारी वीडियो वायरल हुई है, तुम कौन सा गति मेरा किए हो, किस बात के लिए किए हो? क्या पुलिस की हमने वर्दी भी छुई है? क्या कभी ऐसे भी वर्दी पुलिस की छुई है? कोई सिपाही बताएगा? कोई बता दे हिंदुस्तान का कि गांधी ने वर्दी छुई है पुलिस को, एक शब्द अभद्र कहा है तो मुकदमा कर सकते थे। लेकिन तुम इस हिंदुस्तान के युवाओं को और लोगों को अपराधी बना रहे हो, पूरा सिस्टम अपराधी बना रहा। और इस पूरे ऐसे पल्लवी ऐसे 2014 के पहले इस देश के अंदर, 13 के पहले बिल्कुल नहीं था। 13 के पहले इस तरह से ऐसी घटनाएं बिल्कुल नहीं थी। मैं नहीं कहता कि अपराध मुक्त भारत था, लेकिन जो आज हरकत हो रही है, अरे पुलिस वाले गन डाउन कब कर देंगे आपको? क्या मेरे बारे में लिखता है पुलिस कि गांधी दौड़ रहा था और एचएन सिंह चौराहे पर जहां 8-10 कैमरे लगे हुए हैं, मेरे घर में चाय पी रहे हो, मैं पुलिस के साथ जिस अभिषेक ने लिखा एसआई ने, वो मेरे साथ रहा, उसको हम और हमारी पत्नी बेटे कहते हैं, 25-26 साल का है, वह आदमी गांधी के लिए लिख सकता है? अरे ये क्रिमिनल किसी समय आपके दरवाजे पर पहुंच के यदि मारना चाहेंगे तो आपको ले जाएंगे, आपकी हत्या कर देंगे। मेरे जिंदा रहते इस तरह का आरोप पचा ले गए, अभी इन सबों के पर कोई कार्रवाई डीजीपी और एडीजी ने नहीं की है। हमारे न रहने के बाद ये क्या करेंगे? किसी समय तो जैसे आपके केस में पुलिस वाले पे कई सवाल खड़े हो रहे हैं, वैसे भरत तिवारी वाले केस में भी कई सवाल जो है इन पुलिस वालों पर है। आप जो है ये कहते हैं कि क्योंकि ये भरत तिवारी आप पर गोली चला रहा था और आपने आत्मरक्षा के लिए जो है वो एनकाउंटर किया, जबकि फेसबुक लाइव में ये साफ था कि भरत ने अपना जो कट्टा था उसने आपके सामने रख दिया था। जितने देर फेसबुक लाइव चला उसमें तो भरत तिवारी इस तरीके की कोई चीज़ नहीं करते हैं, इस तरीके का कोई मुठभेड़ नहीं होता है। जब इस तरीके की चीज़ें कह देते हैं और फेसबुक लाइव में वायरल हो जाता है कि पुलिस झूठ बोली है, तुरंत ही अपनी प्रेस विज्ञप्ति को डिलीट कर देते हैं। तो पुलिस वाले खुद ही जो है वो रायता फैला रहे हैं, रायता जो है वो समेट रहे हैं। ये पूरा जो मामला है इसने बिहार में कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल तो खड़ा किया है, लेकिन अब ये परिवार वाले कह रहे हैं कि हम तो भैया अब हत्या का केस दर्ज कराएंगे पुलिस वालों पे, कि इस तरीके की चीजें आप कैसे कर सकते हैं। उसमें जिस पुलिस की गोली से उसके सीने में या जहां भी गोली लगा है, गन डाउन हुआ है, के नीचे जहां भी लगा है उसके ऊपर 302 लगाकर विक्रम सिंह एक डीजीपी उत्तर प्रदेश के रहे हैं। मैं आज किसी वीडियो पर सुन रहा था, यद्यपि उनका तर्क दूसरा था। उन्होंने कहा कि यह तिवारी है तो चल गया, ठाकुर है तो चल जाता, बनिया हो तो चल जाता, कुछ नहीं होता, लेकिन मुसलमान और हरिजन होता तो आज वहाँ बवाल हो जाता, विद्रोह हो जाता, क्या हो जाता। तो उनका ये जो उनका जो डिस्क्रिमिनेटिव जो एटीट्यूड था, व्यू था, वो गलत था। लेकिन एक बात से मैं उनके सहमत था कि जिसने मारा है और मारने वालों पर 302 लगना चाहिए कम से कम। मैं फांसी की वकालत तो नहीं कर सकता, लेकिन तो दर्ज होना चाहिए। उन जो है उन साजिशकर्ताओं को और गिरे हुए नीच किस्म के, अधम किस्म के, कि एक जुआ को बुला कर ले जाकर और कहना कि हथियार रख दो और हम ये करेंगे चाहे हम तुमको, और उसके बाद गन डाउन करना। तुमको मर जाना चाहिए पुलिस वाला। और तुम यदि जिंदा हो तो तुमको इस कानून की रस्सियों में तुमको आजीवन कानून के हथकड़े में जकड़ कर रखना चाहिए। इतना तो होना ही चाहिए। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आपका बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर बात करने के लिए। धन्यवाद पल्लवी।